हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली। आपको दो इक्वेशंस दिए हैं 2x + 3y + 5 = 0 एंड 3x - 2y - 12 = 0। सो यहाँ पर जो आपके ये दोनों इक्वेशंस दिए हैं इनको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कराएं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, तो हमें ABC मिलेगा यहाँ से, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या मेनी या फिर वन सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। सो उसके लिए पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो पता करना होगा। तो यहाँ पता करते हैं। a1 आपका पहले इक्वेशन में क्या है 2 है, b1 आपका 3 है और c1 आपका 5 है। a2 आपका 3 है और b2 -2 है और c2 क्या है -12 है। सो यहाँ हम क्या करते हैं a1/a2 निकालते हैं जो कि आएगा आपका 2/3 और b1/b2 फाइंड करते हैं जो कि आपका आएगा 3/-2। सो यहाँ हमें दिख रहा है क्लियरली कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ऐसी कंडीशन में आपका सिर्फ क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ओनली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा और जो ये आपकी लाइंस होंगी वो आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में ये दोनों जो आपकी इक्वेशंस दी हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी एक पॉइंट पर, उसी को हम उसका क्या कहेंगे, वन सॉल्यूशन कहेंगे। सो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लेकर उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करती हूँ। सो पहला इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0 है। सो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो y के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो y = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इधर ट्रांसफर होगा तो -5 होगा, 2 उधर ट्रांसफर होगा तो -2x हो जाएगा और 3 जो है y के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपका बन जाएगा फॉर्मेट। अब आप इसी में क्या करेंगे, x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंडेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं x, यहाँ पर ले लेते हैं y, तीन वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। सो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मान लीजिए -1 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी -1 × -1 /3 = -5 + 2/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो -3, तब ये कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी मत करिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो -1 आएगा, यानी x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू भी -1 मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू और पुट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, अगर +1 रखेंगे तो 2 2 ज़ा यहाँ पे आपका +2 और -5 और -2 आपका -7 आएगा, जो कि पॉइंट पे आंसर्स आएंगे। तो पॉइंट में ड्रॉ करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख लेती हूँ। सो x की वैल्यू 2 रखने पर -5 - 2 × 2/3। सो -5 4 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -4/3 मीन्स -9/3, तो यानी आपका -3 आ रहा है। सो x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 2 रखी है तो y की वैल्यू मुझे -3 मिल रही है। अगला क्या सोच सकते हैं हम, नेक्स्ट ये देखिए, अगर -2 रखूँगी तो ये +2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 में से -1 तो -1/3 आएगा, जो कि पॉइंट पे आंसर आएगा। फिर आप अगर 3 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 6 और 5 फिर कॉम्बिनेशन आपका इवन फॉर्म में आएगा और फिर आपका डिवाइड में आपका क्या होगा, 3 आएगा। अगर डिवाइड रखेंगे 3 में तो पॉइंट पे आएगा। सो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से समझिए कि ये जो वैल्यू है आपकी डिवाइड में 3 है, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे इवन नंबर्स पुट करेंगे तभी आपका सॉल्यूशन बन पाएगा, सॉरी ऑड नंबर्स पुट करेंगे तभी सॉल्यूशन बन पाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर -1 रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं, क्योंकि 2 भी एक आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा आप 3 रखेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। 4 रखेंगे 8 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तब आपका यहाँ पे 10 और 5 15 हो जाएगा, तो 15 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। सो x = यहाँ पे अगर मैं 5 रख दूँ, x = 5 पुट करती हूँ, सो y की वैल्यू यहाँ मिलेगी मुझे -5 2 × 5/3। सो 5 2 ज़ा 10,
-10 -5 -15 अपॉन में 3 यानी कि -5 आएगा। ये कैंसिल होगा तो -5 आएगा। सो यहाँ पे आपका -5 आ रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। बाकी आप 1 2 3 करके भी कॉन्टिन्यूसली रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पॉइंट में आंसर आएंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड है आपका 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। सो इसको भी हम y के फॉर्म में कर लेते हैं। तो 12 उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, -3x हो जाएगा क्योंकि ये +3x है इधर, और डिवाइड बाय आपका यहाँ पे -2y है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने उसे ट्रांसफ़र किया है ना, तो आप यहाँ पे -2 इसे प्लस रहने दीजिए। आप सिर्फ 2 को उधर ट्रांसफ़र किए हैं तो ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे आपका 3x माइनस 12 और इज इक्वल टू 2y है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला स्टेप कहाँ से आया, कि 3x माइनस 12 है, यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे +3x क्योंकि ये प्लस है और ये डिवाइड में आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। सो अब इसके बेस पे हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स फाइंड करेंगे x और y की, x और y। सो x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है रखेंगे अगर हम, तो डिवाइड में 2 है, इवन नंबर है। सो यहाँ पे हम 0 1 2 ऐसे पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यूज़ आसानी से मिलती जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ x की वैल्यू, मान लीजिए मैं 0 रख लेती हूँ। सो y की वैल्यू में -12 अपॉन 2 मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, +3 इंटू 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। तो 0 रखने पर आपका -6 आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप 1 रखेंगे तो 12 में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9/2 आपका पॉइंट में आएगा। फिर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 रखेंगे तो 3 2 6, तो 2 रखेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो x इज इक्वल टू 2 रखिए। तो यहाँ पे आपका मिलेगा -12 और +3 इंटू 2 अपॉन में 2। सो ये हो जाएगा -12 + 6 अपॉन में 2, यानी कि -6 अपॉन में 2, दैट मीन्स माइनस में 3 आ रहा है। सो ये भी आसान है। ठीक है, तो आपने 2 रखा है तो माइनस में 3 आ रहा है। अब आप यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 3 12। ठीक है, अगर आप 3 3 9 रखेंगे तो 9 में से फिर वही आपका 12 में से 9 माइनस करेंगे तो देन फिर से वही आपका क्या होगा, पॉइंट में आंसर्स आएंगे। सो आप यहाँ पे क्या करिए, x इज इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए। तो -12 और +3 इंटू 4 अपॉन में 2। सो आप यहाँ देख सकते हैं -12 + 12 अपॉन में 2, यानी कि 0/2, दैट मीन्स 0। तो ये आसान हो गया आपका। x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, इसे ड्रॉ करना ईजी होगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने क्वाड्रेंट्स फाइंड कर लिए। आपने क्या क्या फाइंड किए इसमें, 0, -6, 2, -3, और आपने फाइंड किया 4, 0, क्योंकि पहले x फिर y होता है। ऐसे यहाँ पे भी आपने क्या क्या फाइंड किया, आपने -1, -1 फाइंड किया, 2, -3 एंड 5, -5। तो इसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके फिर ग्राफिकली इसका वन सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सो ये ग्राफ पेपर है, इस पे हमने क्या किया है, जो पॉइंट्स दिए थे वो लिख लिए हमने, जो अभी फाइंड किए हैं इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स कहाँ तक हैं। तो हम y एक्सिस के लिए देखते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स आपका -6 तक है और x एक्सिस के लिए आपका 5 तक गया है। तो यानी 5 और 6 तक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी लाइन y एक्सिस के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हमें y एक्सिस के लिए -6 तक पॉइंट चाहिए। सो यहाँ हम काम करते हैं, y एक्सिस का आपका प्लस में जो है, प्लस में आपका पॉइंट्स तो जा ही नहीं रहे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है आपका y, ये है आपका 1 2 3 तक ले लेते हैं। उसके बाद फिर आगे के माइनस में ले लेते हैं। यहाँ पे लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक अब x एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस। सो x एक्सिस में आपका यहाँ पे है, इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हो गया हमारा x डैश और ये हो गया हमारा x। चलिए, तो अब ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3
सो ये पॉइंट्स हो गए हमारे। चलिए अब इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए -1, -1। सो -1, -1 आपका ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा -1, -1। फिर दूसरा है 2, -3, यानी x एक्सिस पर 2 है, y एक्सिस पर -3 है, तो 2, -3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, -3। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, 5, -5, तो x एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे -5 है, तो 5, -5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। सो ये है 5, -5। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ये हो गया हमारा, ये वाली जो लाइन गई है, ये वाली लाइन हमारी इस इक्वेशन के लिए है। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, ये है आपकी 2x + 3y + 5 = 0 के लिए। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं 0, -6। तो ये आपका इस वाली इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, -6 है, सो 0 तो आपका ये हो गया, और -6 यानी कि y की वैल्यू -6 है, तो 0, -6 आपका ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला हो गया 0, -6। फिर आपका है 2, -3, तो 2, -3 तो यही हो गया 4, 0, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, सो 4, 0 आपका ये वाला पॉइंट है, 4, 0। तो हम एक काम करते हैं, हम भी इस पॉइंट्स को भी मिला लेते हैं। तो हम इस पॉइंट को ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमने ये जैसा कि आपको कहा था कि जो लाइंस है आपकी इंटरसेक्टिंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसके बाद हमने ये भी कहा था कि इसके एक सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे इसने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यही इसका क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन है। तो ओनली वन सॉल्यूशन आपका ये आ चुका है, तो ये हो गया आपका 2, -3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आपकी दोनों लाइंस थी और यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।